बोलिए सतगुरुदेव की जय। आप सबके बीच सतगुरु कबीर साहब की मूल ग्रंथ बीजक से 17वीं रामायणी का हिंदी सहज अर्थ लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों से कि आप लोगों को ये 17वीं रामायणी का हिंदी अर्थ समझ में आएगी। उसके पहले सतगुरु कबीर साहब की मूल बीजक से बसंत में जो 12 नंबर शब्द है उसमें साहब कहते हैं, हमरे कहलक नहीं पतियाए, आप बूढ़े नर सलिल धार, आप बूढ़े नर सलिल धार, अंधा कहे अंधा पतियाए, जसबे स्या के लगन धराए, जसबे स्या के लगन धराए, सो तो कहिए ऐसो अबूझ, खसम ठाड़ डिंग नाही सूझ, खसम ठाड़ डिंग नाही सूझ, आपन आपन चाहे मान, झूठ पर पंच साच करी जान, झूठ पर पंच साच करी जान, झूठा कबहु न करिहे काज, हो बर जो तो ही सुनु नीलाज, छाड़हूँ पाखंड मानहूँ बात, नहीं तो परिबेहूँ जम के हाथ, नहीं तो परिबेहूँ जम के हाथ, कहाँ कबीर नर कियो न खोज, भटकी मुअल जस बन करोज, भटक मुअल जस बन करोज। साहिब बंदी साहब, आप सबको इस शब्द सुनाने का मेरा मतलब यही है कि सतगुरु कबीर साहब अपने बीजक में इस जीव को कहते हैं, ऐ जीव, ऐ धरतीवासी, आप सबको मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को तुम मानते क्यों नहीं हो? हमारे कहलक नहीं पतियाए, जो मैं कहता हूं उसको तुम समझते नहीं हो, अपने विवेक से देखते भी नहीं हो क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आपके लिए ही कह रहा हूं, अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे को तुम मानो, लेकिन आपके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप विचार नहीं कर पाते हो। आप बूढ़े नर सलिल धार, ई मोह की जो सलिल धारा है, विराट धारा है, इसमें आप बूढ़ रहे हो, अर्थात अपना जो मूल धन है, अर्थात जो जीवन है, इसको तुम्हारा जीवन कलकल कलकल बहता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अंधा कहे अंधा पतियाए, और इस संसार के जितने भी लोग हैं अंधा कहे अंधा पतियाए, कहने का मतलब यही है कि साहेब कितना जोर देकर हर वाणियों में कह रहे हैं इस जीव के लिए। इसलिए मैं ऐसा ये शब्द आप लोगों के सामने रखा, लेकिन हमको बताना है रामायणी 17वीं। तो रामायणी 17वीं का आप सब सुने हिंदी कि रामायणी में साहेब क्या कहते हैं, क्योंकि 16 नंबर पहले मैंने बता दिया है, 16 के बाद 17 नंबर है, 17वीं जो रामायणी मैं अर्थ बताऊंगा क्या है उनकी बानी साहेब की। जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई, जासो बात राम की कहई, प्रीत न काहू से निर्बहई,
एक भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होए विवेकी। बिखय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ कटु कसाई। अहै कसाई छोरी हाथा, कैसे हूँ आवे काटो माथा। मानुख बड़ो बड़ा होए आया, एक पंडित सब पढ़ाया। पढ़ना पढ़ूँ धरहूँ जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाऊ बिगोई। नहीं तो निश्चय जाऊ बिगोई। सुमिरन करहूँ राम के, छाड़ूँ दुख की आस। तर ऊपर धै चापिहें, जस कोलू कोटि 50। बंधुओं, साहेब 17वीं रामायणी में साफ कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। कितनी अच्छी बात साहेब कहते हैं, समझने वाली बात। जैसे जस जीव आप, जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने विचार वाला व्यक्ति मिल जाए, आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। मिल जाए तो व्यक्ति के अंदर उसके प्रति उसके हृदय में अपार प्रेम, अपार आनंद, सुख लगने लगता है। लेकिन इस रामायणी में भक्त को भक्ति के प्रति प्रेम की बात कही जा रही है। अगर कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने विचार में अपनी विचार वाला मिलता है, तो उसको लगता है कि कितना अपार आनंद अंदर आ जाता है। या किसी भी क्षेत्र की बात है, जो व्यक्ति जिस लाइन में है उसके विचार वाला व्यक्ति मिलता है तो उसको अच्छा तो लगता ही है। लेकिन रामायणी में 17वीं रामायणी में भक्त को भक्ति के प्रति बात बोली गई है। इसको यहाँ पे गौर करना है। जासो बात राम की कहई, प्रीत न काहू से निर्भय। अगर कोई व्यक्ति राम का प्रेमी है, पूरे संसार के हर एक प्राणी का प्रेमी है, अगर वो प्रेम जिससे या किसी भी व्यक्ति के सामने अपना प्रकट करता है, तो उसकी बातों को सुनकर उसके पथ को लोग निभा नहीं पाते हैं। उसके प्रेम, उससे प्रेम का संबंध जोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निभा पाते हैं? एक भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होए विवेकी। साहब कहते हैं, इस पूरे संसार के सारे लोगों को, सारे प्राणियों को देखा जाता है कि वे अविद्या एवं माया मोह की एक ही भावधारा में डूबे हुए हैं। एक के भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होए विवेकी। साहेब स्पष्ट कहते हैं कि जो इससे बाहर होता है वह विवेकी है, विद्वान है, वही पंडित है, वही ब्राह्मण भी है, वही ब्रह्म भी है। उसी को पूरा संसार अपने हृदय में आस्था के साथ स्थान दे देता है, कभी भूलता नहीं है उस विवेकी आत्मा को। बाहर परिसु होई विवेकी, बिखय मोह के फंद छुड़ाई, जहां जाए तहां जाए जहां काटू कसाई। बिखय मोह के फंद छुड़ाई। साहेब जी कहते हैं कि
अगर मेरी बातों पर विचार करता है कोई भी व्यक्ति, तो विषय वासना मोह जो आपकी आत्मा को जन्म मरण के बंधन में डालता है, उस ब्रह्म फांस व काल फांस से छुड़ा लेंगे। विषय मोह के फंद छुड़ाई, जहां तहां जाए जहां काटू कसाई, तहां जाए जहां काटू कसाई। अगर मेरी शब्दों पर विचार करके अपने बारे में चिंतन नहीं करते हो, तो आप तहां जाए, आप वहां चले जाओगे जहां काटू कसाई आपकी सुंदर जीवन, अनमोल जीवन का लाभ अर्थात सुख शांति को प्राप्ति नहीं कर सकोगे। सार शब्द की प्राप्ति व आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो पाओगे। आपको ब्रह्म फांस काल फांस जैसे संसार के अगुआ लोग, पंडित लोग आपको भय दिखाकर आप सबको धर्म के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, संयम नियम दान पुण्य तीर्थ व्रत के नाम पर आपकी जो सुंदर जीवन है उसको नष्ट कर देते हैं। आपके अंदर जो सद्गुण है उसको नष्ट कर देते हैं। आपकी विवेक की जो आंखें है उसको नष्ट कर देते हैं। कैसे? अगर आप सत्संग में नहीं जाओगे, सत्संग से नहीं जुड़ते हैं, आप विचार विवेक नहीं कर पाते हैं, तो आपका कल्याण कहाँ है? आपका जीवन व्यर्थ में न जाए ये आप विचार नहीं कर पाते हैं, तो आप अवश्य ही वहीं जाते हैं जहां संसार में ब्रह्म फांस है, भ्रम रूपी बेड़ी है, उसको आप जाके पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं इस शब्द रामायणी के माध्यम से साहब कहते हैं, विषय मोह के फंद छुड़ाई, जहां जाए तहां जाए जहां काटू कसाई। इसलिए वहां न जाकर, इसलिए आप सब लोग सत्संग से जुड़े, सत्संग से जुड़कर अपने अंदर विवेक जागृत करें। आगे फिर क्या कहते हैं साहब? मानुष बड़ो बड़ा होए आया, एक कै पंडित सबे पढ़ाया। उसके ऊपर है, अहे कसाई छुरी हाथा, कैसे वो आवे काटो माथा। अहे कसाई छुरी हाथा, कसाई का अर्थ है किसी जीव का वध करना, उसको काटना। जैसे गुरुआ लोग स्वार्थी रूपी छुरी अपने हाथ में सदा लिए रहते हैं। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसे वो आवे काटो माथा, सदा लिए रहते हैं। और ये हमेशा सोचते हैं कि किसी प्रकार से जीव मेरे पास आए, उसकी जो विवेक, वैराग्य, क्षमा, संतोष, मैत्री, आत्मज्ञान का हनन कर दो। क्योंकि उसको ये भी पता नहीं है कि मेरी भी यही हाल हुई है। उसको भी सत्य ज्ञान पता नहीं है और वे दुनिया को देखकर बताता फिरता है। तो बताता फिरता है। साहब कहते हैं कि उसकी भी विवेक की आंख फुट गई है। इसलिए अपने जितने भी प्रपंच है, ज्ञान है, प्रपंच ज्ञान, उस प्रपंच ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान व सद आचरण को मनुष्य के अंदर से नष्ट कर देता है और लोगों को भय दिखाकर किसी प्रकार से भीड़ इकट्ठा करता है और बाह्य दुनिया में फंसा देता है। और किसी भी व्यक्ति को ये बोध भी नहीं होता है कि मैं फंस रहा हूं, मैं फंसा हूं। कब ये पता लगता है? जब व्यक्ति को दुख होता है तो सोचता है, क्योंकि जब खुद से अनुभव नहीं होगा तब तक जो है किसी को बताने से आदमी वहां नहीं पहुंच पाएगा। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसे हूं आओ काटो माथा।
अब आगे क्या है, मानुष बड़ो बड़ा होय आया, एक पंडित सभे पढ़ाया। मानुष बड़ो बड़ा होय आया, साहब कहते हैं कि इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े मनुष्य कहलाने वाले हुए आए, परंतु उन्हें सभी पंडितों ने प्राय एक पंडित सभे पढ़ाया, प्राय एक सी ही बात पढ़ाई। क्या पढ़ाई है? जो स्वरूप ज्ञान के, आत्मज्ञान के विरुद्ध है, वही पाठ पढ़ाई है। आप सब भली भांति जानते हैं। आगे फिर कहते हैं साहब कि पढ़ना पढ़ऊं धरऊं जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। पढ़ना पढ़ऊं धरऊं जनि गोई। लिखना पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ो लिखो, या अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र नाम आदि को भी जप करो, परंतु उन्हें छिपा कर मत रखो। पढ़ना पढ़ो धरऊं जनि गोई, गुप्त में मत रखो, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। उनकी छानबीन एवं परख करो, अन्यथा निश्चय ही धोखे में पड़कर अपने मूलधन जीवन को खो दोगे। ऐसा जांचो कि ज्ञान, सत्संग में जाओ, उसको परखो, जांचो, देखो, समझो, जो मैं ज्ञान जानता हूँ क्या सही है, हमारे जीवन में कितना शांति दे सकता है, ये आपका विषय है। आगे फिर कहते हैं, सुमिरन करऊं राम के, छाड़हु दुख की आस, तरो पर धै चापिहे, कोल्हू कोटि 50। कबीर साहब कहते हैं, ऐ धरती के वासी, आप सबको कह रहा हूं कि इस अविनाशी राम का स्मरण करो। दुखदाई मन कल्पनाओं एवं भोगों की आशा छोड़ो, छाड़ो दुख की आशा छोड़ो, अन्यथा जैसे कोल्हू के असंख्य फेरे पिस जाने पर वस्तुओं की दशा क्या होती है आप सबको पता है, वैसे संसार के घन चक्कर में पड़कर तुम्हारी दशा वैसे ही हो जाएगी। इसलिए आप सब लोग सत्संग से जुड़े, सत्संग को गौर पूर्वक समझने की कोशिश करें, तो अवश्य ही आप सबके अंदर की जो विवेक है वो जागृत होगी। आप सब ब्रह्म फांस से, काल फांस से आप बच पाओगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। साहिब बंदगी